हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम 20 क्वेश्चन लेके जो कि बीए के लिए हैं। बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम इलाहाबाद के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बीए इलाहाबाद जो कि सोशल आर्ट्स भी ले सकते हैं और सोशल साइंस से भी ले सकते हैं। दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत में पहला तेल क्षेत्र का नाम है क्या है? वो है डिगबोए। कौन सा है? डिगबोए। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने बाघ संरक्षण हैं? तो कोई तीन तो करंट में 32 हैं। कितने हैं? 32। और इसमें रॉन्ग दिया है, तो उसके बाद तीसरा है मेघा पाटेकर कौन है? मेघा पाटेकर हैं, ये हैं पर्यावरणविद। ठीक, पर्यावरणविद। ठीक, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक, और देखते हैं चौथा में क्या है। चौथे में है निम्नलिखित में से कौन गन्ना का उत्पादक नहीं है? देखना है नहीं है। ठीक है, देखो ये ज़रूर ध्यान देना कि है या नहीं है, इसका बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो तो आपको पता है। मध्य प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, अब 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते रहिए और करते रहिए तैयारी अच्छे से। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? 25वां क्वेश्चन है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है, जो कि 100 साल पुराना त्यौहार है। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु का त्यौहार, ये 100 साल पुराना त्यौहार है। 60वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, वो है सिंडिकेट बैंक। कौन सा है? सिंडिकेट बैंक। और देखें 7वां क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन दाक्षेस का सदस्य नहीं है? दाक्षेस मीन्स सार्क संगठन जो होते हैं, जिसमें 7 देश हैं। ठीक है, जिसमें कि भूटान है, पाकिस्तान है, म्यांमार। इसमें अफ़गानिस्तान नहीं है। ठीक है, भारत भी है लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं है। ठीक है, और इसकी तैयारी आप जम कर कीजिए, क्योंकि देखिए तैयारी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और रीजनिंग का भी क्लास चलने वाली है, तो चलिए अफ़गानिस्तान गलत हो जाएगा, मतलब सही होगा। और म्यांमार, पाकिस्तान इसके मतलब सदस्य हैं और ये नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका तैयारी, बस पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, हाँ, तो 8वां क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे जी। ठीक है, जो कि 1951 में था। कब था? 1951। ठीक है, और इसका देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है? विश्व में सबसे ऊंची इमारत किस देश में? वो है, आपको पता होगा यार, बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। ठीक, और क्या है? 10वें में क्या है? राजतरंगिणी के लेखक ये है एक संस्कृत। ठीक, जो कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, कल्हड़ ने। ठीक है, और चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए विश्व में कौन सा सबसे बड़ा टापू है? टापू मीन्स द्वीप। ठीक है, तो ग्रीनलैंड का है, ग्रीनलैंड। देखिए 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपको पता होगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह किसे माना जाए? शुक्र को। ठीक है, जो कि पृथ्वी के निकट है। शुक्र सबसे पृथ्वी के निकट है। ठीक है, और बुध जो है सूर्य के निकट है। तो ये इसका अंतर हो गया। और चलते हैं 13 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ? 13 क्वेश्चन की तरफ। तो इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है? देखो, डॉलर नहीं हो सकती। ठीक, लीरा नहीं हो सकती, इसका पाउंड है। क्या है? पाउंड है। एक मुद्राओं का भी देखिए वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसका पाउंड हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऊनी वस्त्र के लिए क्या प्रसिद्ध? कौन सा सिटी है प्रसिद्ध है? तो शिमला तो है नहीं ना, बठिंडा है। इसका हो जाएगा लुधियाना। ठीक है, लुधियाना। आपके लोकल से बहुत तो वहीं रहते होंगे लुधियाना में। ठीक, काम करते होंगे सूती वस्त्र में। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए लाया है, भूभाग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भूभाग की दृष्टि से भारत का स्थान जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब ना, तो इसका हो जाएगा 7वां, मतलब 7वां स्थान है। पहला स्थान जो है रूस का है। ठीक है, और 7वां स्थान
जो है भारत का है, ठीक है। और देखते हैं अब 16वां क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया? उसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर अवार्ड मिला? तो रविशंकर को नहीं मिला, जाकिर हुसैन को नहीं मिला, ए.आर. रहमान जी को मिला है। ए.आर. रहमान जी को दिया गया है, जो कि जय हो सॉन्ग पर दिया गया है। कौन सा सॉन्ग पर? जय हो सॉन्ग पर इन्हें ए.आर. ऑस्कर अवार्ड मिला है ए.आर. रहमान जी को, ठीक है। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कौन था? वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। और तुल्लो वंश था, इसके भी बहुत बढ़िया शासक थे, कहा जाता है। कौन सा? तुल्लो वंश, ठीक है। इसे भी देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि तुल्लो वंश के कौन थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना हुई। तो मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक भी आ जाता है इसका क्वेश्चन, तो बाबर थे। कौन था इसके संस्थापक? अगर पूछा जाता है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संस्थापक आता है तो लिखेंगे बाबर। क्या? बाबर, ठीक है। तो इसका संस्थापक हुए बाबर। अब चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट है सीरीज का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का इस। और संत कबीर शिष्य थे। संत कबीर किन के शिष्य थे? चैतन्य के तो नहीं थे, रामानुज के तो नहीं थे, है ना, ना तुकाराम के थे। वो थे किनके थे? रामानंद जी के। किनके थे? रामानंद के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 नंबर का, ठीक है। तो इसकी सीरीज चलती रहेगी, जो कि क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी जम के कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।